हेलो मित्रगण, आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th के संस्कृत विषय के पाठ संख्या 2 यानी पाठ द्वितीय। चैप्टर का नाम है पाटलिपुत्र वैभवम। तो सबसे पहले बात करते हैं इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्या, किसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसके नाम से ही पता चलता है कि पाटलिपुत्र वैभवम। हम लोग जानते हैं पाटलिपुत्र मतलब पटना, जानते हैं पाटलिपुत्र का मतलब पटना। और वैभवम, वैभवम मतलब क्या? वैभवम मतलब शोभा यानी सुंदरता, सुंदरता यानी स्पष्ट होता है कि पटना की सुंदरता। यानी इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि पटना की सुंदरता, पटना की शोभा, पटना की शोभा क्या क्या चीज़ है, इसमें कौन कौन से स्मारक हैं, कौन कौन से वस्तुएं हैं जो लोगों को ध्यान आकर्षित करती है। तो अब इसके अर्थ को हम जानेंगे, संस्कृत के हिंदी अर्थ को जानेंगे काफ़ी सरल भाषाओं में। तो आप देखते रहिए शिवा क्लासेज और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं जो वीडियोज डालूंगा वो आप तक पहुंचती रहे। सो अब आगे बढ़ते हैं। तो लिखा गया है बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वम धारयत। मतलब बिहार राज्य के राजधानी नगर पाटलिपुत्र यानी पटना, सर्वेषु सभी, कालेषु काल, महत्वम धारयत महत्व को धारण करते हैं। यानी इसका अर्थ क्या हुआ कि बिहार राज्य के राजधानी नगर पटना सभी कालों में महत्व को धारण करता है, महत्वपूर्ण है। तो इससे हम क्या समझे कि बिहार राज्य की राजधानी पटना हुई और सर्वेषु का अर्थ हुआ, यानी सर्वेषु का शब्दार्थ हुआ सभी, सर्वेषु का अर्थ हुआ हिंदी अर्थ सभी, और कालेषु का काल, महत्वम धारयत यानी महत्व को धारण करने वाला, यानी सर्वेषु कालेषु, यानी इस दोनों को साथ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा कि सभी काल यानी सभी कालों में। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। अस्य इतिहासा सार्धसहस्र 2 वर्ष परिमिता वर्तते। मतलब इसका इतिहास, अस्य इतिहास है, इसका इतिहास सार्धसहस्र 2 वर्ष परिमिता, यानी संस्कृत का, इस संस्कृत वर्ड का सार्धसहस्र 2 वर्ष का होता है 2500। सार्ध सहस्र 2 का हिंदी का न्यूमेरिक वर्ड होता है 2500, यानी 2500 को संस्कृत में हम लोग बोलते हैं सार्धसहस्र 2। परिमिता मतलब लगभग, यानी इसका क्या अर्थ हो गया कि इसका इतिहास, अस्य इतिहास है सार्धसहस्र 2 वर्ष परिमिता वर्तते, यानी इसका इतिहास लगभग 2500 वर्ष पुराना है। उसके आगे अत्र धार्मिक क्षेत्रम, राजनीति क्षेत्रम, उद्योग क्षेत्रम च विशेषणे ध्यान आकर्षकम। यानी यहाँ धार्मिक क्षेत्र, राजनीति क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र का विशेष ध्यान आकर्षित करते हैं, दर्शकों का विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करते हैं। उसके आगे है वैदेशिका यात्रिना मेगास्थनीज फाहियान वैंसांग इति सिंह प्रभृत्य पाटलिपुत्रस्य वर्णनम स्व स्व संस्मरण ग्रंथेषु चक्रु। यहाँ पे वैदेशिका, वैदेशिका, वैदेशिका का हिंदी अर्थ हुआ विदेशी, और हम लोग जानते हैं यात्रीना मतलब यात्री, यानी वैदेशिका यात्रीना मतलब विदेशी यात्री। विदेशी यात्री मेगास्थनीज फाहियान वैंसांग इति सिंह, परवीरता मतलब आदि, मतलब विदेशी यात्री मेगास्थनीज फाहियान वैंसांग इति सिंह आदि पाटलिपुत्र से वर्णनम, यानी पाटलिपुत्र का वर्णन स्व स्व अपने अपने
एक और शब्दार्थ स्व स्व यानी अपने अपने। अपने अपने संस्मरण ग्रंथेषु चक्रु, अपने अपने संस्मरण ग्रंथ में उल्लेखित किए हैं, दर्शाए हुए हैं। उसके आगे है पाठेस्मिन पाटलिपुत्र वैभवस्य सामान्य परिचयो वर्तते। तो इस पाठ में पाठेस्मिन, इस पाठ में हम लोग पटना के सामान्य परिचय को जानेंगे, सीखेंगे। तो अब आते हैं चैप्टर पे। कहा गया है प्राचीनेषु भारतेषु नगरेश अंत्यम पाटलिपुत्र अनुगंगम वसद विचित्रम महानगरम बभूव। यानी प्राचीन काल में, प्राचीन में भारत के नगर, भारत में अग्रणी नगर में पाटलिपुत्र यानी पटना गंगा के किनारे, गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। विचित्र एक वसद विचित्रम महानगरम यानी अवस्थित एक विचित्र महानगर है। इसका क्या हुआ कि प्राचीन भारत में नगरों में अग्रणी, भारत में नगरों में अग्रणी पाटलिपुत्र पटना गंगा के किनारे बसा हुआ विचित्र महानगर है। क्लियर हुआ। उसके बाद तद विषय दामोदर गुप्तो नाम कवि कुटनिम ताख्य कवे काव्य कथयते। मतलब तद विषय, इसके विषय में, किसके विषय में, कि पाटलिपुत्र गंगा नदी के किनारे बसा हुआ विचित्र महानगर है। इसके बारे में दामोदर गुप्त नामक कवि अपने काव्य कुटनिम ताख्य काव्य में कहे हैं। क्या कहे हैं? तो इस यह दोहे के माध्यम से कहा गया है, तो इसको हम अब पढ़ते हैं। अस्ति महीतल तिलकम सरस्वती कुल गृहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम। यानी अस्ति मतलब यह किसके बारे में यहाँ दर्शाया गया है? पृथ्वी के बारे में। तो पृथ्वी का तिलक यानी महीतल तिलक यानी पृथ्वी का तिलक सरस्वती कुल गृहम यानी सरस्वती के निवास स्थल। सरस्वती यानी हम लोग विद्वानों की तुलना किससे करते हैं? सरस्वती से। हम लोग जैसे बोलते हैं कि वो विद्वान सरस्वती के समान है, यानी विद्वानों की तुलना सरस्वती से हुई है। तो यहाँ पे इसका स्पष्ट मतलब हुआ कि सरस्वती कुल गृहम यानी विद्वानों की निवास स्थली, महानगरम मतलब महानगर, नामना मतलब नामक, पाटलिपुत्रम यानी पटना, परिभूत पुरंदर स्थानम यानी स्वर्गों में भी सुंदर स्थान है। परिभूत पुरंदर स्थानम यानी स्वर्गों से भी सुंदर स्थान है। तो इस पूरा का अर्थ एक बार हम जानते हैं। पृथ्वी का तिलक विद्वानों की निवास स्थली, पृथ्वी का तिलक विद्वानों की निवास स्थली नामक पाटलिपुत्र महानगर यानी पटना नामक महानगर स्वर्ग से भी सुंदर है। स्पष्ट। अब आगे है इतिहासे सूर्यते यत्र यत् गंगा यस्तीरे बुद्ध काले पाटिल ग्राम स्थित अस्ति। इतिहासों में सुना जाता है, इतिहासे सूर्यते, सूर्यते मतलब सुना गया, यानी इतिहासों में सुना गया है कि यत यहाँ, यह गंगा स्तीरे यानी गंगा के किनारे, बुद्ध काले बुद्ध के समय में, पाटिल ग्राम स्थित आसित यानी पाटिल ग्राम यानी पटना गांव स्थित था। यानी पहले पटना, इससे स्पष्ट होता है कि पहले पटना महानगर नहीं था, एक ग्राम था, एक छोटा सा ग्राम था। तो बुद्ध काल के समय में पटना एक छोटा सा गांव था जो गंगा नदी के किनारे अवस्थित था। आगे है यत्र च भगवान बुद्ध बहुकृत्व समागत, यानी यहाँ पे भगवान बुद्ध काफ़ी तपस्या करने के बाद आने में सफल हुए थे। उसके बाद तेन कथित मासित यद ग्रामयोम महानगरम भविष्यति। तो यानी इसमें कहा गया है आसित लगा हुआ, यानी कथित मासित यानी भूतकाल में, पास्ट टेंस में, यानी था, यानी पहले की बात है, भूतकाल की बात है। तो यह
यानी ये यानी भगवान बुद्ध के बारे में भी चर्चा हो रही है। तो तेन कथित मासित यानी उन्होंने कहा था कि यद ग्रामयोम महानगरम भविष्यति। पहले वाले लाइन में हम लोग पढ़े थे कि बुद्ध के समय में पाटिल ग्राम था यानी पटना एक गांव था। तो इसी के बारे में भगवान बुद्ध ने भविष्यवाणी की थी कि आगे चलकर पाटिल ग्राम यानी एक छोटा सा पटना गांव आगे चलकर महानगर में तब्दील होगा यानी महानगर में बदलेगा। किंतु आगे है किंतु कलहस्य अग्निदाहस्य जलपुरस्य च भयात सर्वदा क्रांतम भविष्यति। यानी ये इन्होंने तो भविष्यवाणी कर दी थी कि एक छोटा सा गांव पाटिल ग्राम आगे चलकर महानगर में बदलेगा, लेकिन किंतु कलहस यानी आपसी झगड़े, अग्निदाह से आग लगी, जलपुरस से यानी बाढ़ आदि से सर्वदा क्रांतम यानी सदा पीड़ित रहेगा। ठीक है, भविष्यति लगा हुआ यानी भूतकाल या भविष्यत काल यानी सर्वदा पीड़ित होगा। उसके आगे है कलांतरेण पाटिल ग्राम एवं पाटलिपुत्रम मिति कथित। यानी कालांतरेण यानी कालांतर में यानी जब उन्होंने भविष्यवाणी की थी, भगवान बुद्ध ने भविष्यवाणी की थी कि पाटिल ग्राम एक महानगर बनेगा, जस्ट कुछ कालों के बाद ही ये भविष्यवाणी सच हुई कि एक पाटिल ग्राम एक छोटा सा पटना गांव एक महानगर में बदल चुका था, महानगर बन चुका था। उसके आगे है चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च अत्युत्कृष्टा सिद्धिति। तो अब कहा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इस नगर की शोभा और रक्षा व्यवस्था दोनों काफ़ी उच्च स्तर की थी, काफ़ी उत्कृष्ट थी, काफ़ी अच्छी थी। आगे है यूनान राजदूत मेगास्थनीज स्वसंस्मरण रेसु निरूपयति। तो कहा गया है कि यूनान राजदूत यानी यूनान देश के राजदूत मेगास्थनीज यानी क्वेश्चन आ सकता है कि उस समय चंद्रगुप्त मौर्य के समय में यूनान के राजदूत कौन थे? तो मेगास्थनीज थे। ठीक है, मेगास्थनीज थे। तो यूनान के राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के समय में यूनान के राजदूत कौन थे? मेगास्थनीज। तो अब आगे है अस्य नगरस्य वैभवम प्रियदर्शिना अशोकस्य समय सुतराम समृद्धम। यानी इस नगर की सुंदरता दर्शकों को प्रिय लगती थी, उनकी ओर आकर्षित होते थे। और आगे है अशोकस्य समय सुतराम समृद्धम। यानी अशोक के समय में, सम्राट अशोक के समय में इस नगर की आर्थिक समृद्धि भी काफ़ी अच्छी थी। और उसके आगे है बहुकालम पाटलिपुत्रस्य प्राचीना सरस्वती परंपरा प्रावर्तत। यानी बहुकालम यानी बहुत समय तक पाटलिपुत्रस्य पटना के प्राचीन सरस्वती परंपरा यानी सरस्वती परंपरा प्रावर्तत का चलती रही यानी चलती थी। परावर्तत इसका हिंदी अर्थ हुआ चलती थी। इसमें जो भी शब्दार्थ होंगे जिसमें आपको कठिनाई होगी, इसका हिंदी अर्थ नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। तो अब चलते हैं आगे। तो क्या हो गया इसका अर्थ कि बहुत समय तक पटना के प्राचीन सरस्वती परंपरा चलती रही। ठीक है, उसके आगे इति राजशेखर स्वकाव्य मीमांसा नाम के कवि शिक्षा प्रमुखे ग्रंथे सादरम स्मृति। यानी इति यह राजशेखर, तो राजशेखर नाम है, स्वकाव्य मीमांसा ने अपने काव्य मीमांसा नामक कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ में आदर यानी आदर के साथ स्मरण किया है यानी लिखा है। क्या लिखा है? तो यह भी एक दोहे के रूप में है, इसको हम आगे पढ़ते हैं। अत्रोप वर्ष वर्षा वी पानिनी पिंगला वी वयाडी
वर रुचि पतंजलि इह परीक्षिता ख्याति पजगमु। तो क्या हुआ, अत्रोप यानी अत्र, यहाँ उपवर्ष वर्षावि यानी उपवर्ष वर्ष यानी वर्षों वर्षों पूर्व, ठीक है। यानी यहाँ उपवर्ष वर्ष, पाणिनि पिंगल नाम है ये सब, पाणिनि पिंगल व्याडी वररुचि पतंजलि ई मतलब यहाँ परीक्षिता यानी अध्ययन कर, परीक्षा कर यानी अध्ययन कर, ख्याति पुजगमु यानी ख्याति प्राप्त किए, ख्याति अर्जित किए हैं। अब आगे है, कतिपेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराणादिषु पाटलिपुत्रस्य नामांतरम पुष्पपुरम कुसुमपुरम वा प्राप्यते। यानी कतिपेषु यानी कुछ, ठीक है। प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु यानी प्राचीन संस्कृत ग्रंथ में, पुराणादिषु यानी पुराणों में, पाटलिपुत्र से पाटलिपुत्र का नामांतरण यानी नामाकरण, पुष्पपुरम कुसुमपुरम वा प्राप्यते यानी प्राप्त हैं। यानी इसका अर्थ हुआ कि कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में, पुराणों में पटना का नामाकरण कुसुमपुर और पुष्पपुर प्राप्त है। यानी कुसुमपुर, उसके बाद दूसरा है पुष्पपुर, पुष्पपुर, ये दोनों नाम उल्लेखित हैं। यानी पूछा जा सकता है कि प्राचीन काल में पटना के कौन से अन्य नाम थे, तो एक कुसुमपुर, एक पुष्पपुर, और भी कई सारे नाम थे, आर्यभट्ट, ये सब। तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, क्वेश्चन आ सकते हैं बिहार बोर्ड के वार्षिक परीक्षाओं में, तो आपको ध्यान देना होगा। अब आगे है, अनेन ज्ञाते यत् नगरस्यास समीपे पुष्पानां बहुमूल उत्पादनम भवति सम। अनेन ज्ञाते यानी इससे जानकारी प्राप्त होती है, इससे हमको पता चलता है कि इस नगर में, कि पटना नगर में फूलों की उत्पादकता बहुत अधिक होती थी, बहुत अधिक मात्रा में होती थी। क्योंकि कुसुमपुर, कुसुम मतलब नाम, मतलब फूलों का नाम, फूलों से हम, फूलों को ही हम कहते हैं कुसुम, और पुष्प भी फूलों को कहते हैं। यानी इससे पता चलता है कि इस नगर में फूलों की बहुमूल उत्पादकता होती थी। स्पष्ट। अब आगे है, पाटलिपुत्र मिति शब्दोपि पाटल पुष्पानाम पुतलीकार रचनाम श्रुत्य प्रचलित। यानी पाटलिपुत्र यानी पटना का जो यह शब्द है, यह गुलाब फूलों की रचना लेकर प्रचलित हुआ है। यानी ये जो नाम पड़ा है पाटलिपुत्र, यह एक गुलाब फूलों की गुड़िया यानी एक ग्रुप यानी एक गुठली की रचना लेकर प्रचलित हुआ है। अब आगे है, शरत काले नगरेस्मिन कौमुदी महोत्सव इति महान समारोह। यानी शरद काल में, शरत काले नगरेस्मिन इस नगर में, कौमुदी महोत्सव एक महोत्सव था, इति महान यह महान समारोह था, कौमुदी महोत्सव, जो कि गुप्तवंश शासन काले अतीब प्रचलित। अतीब मतलब बहुत, अतीब मतलब होता है बहुत। तो शब्दार्थ को भी आप लोग याद करते रहिएगा, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं काफ़ी करके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में। तो जैसा कि मैंने बताया कि शब्दार्थ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ आप जाके देख सकते हो। तो अब आगे है कि शरद काल में इस नगर में, शरद काल के समय में इस नगर में एक महान समारोह कौमुदी महोत्सव गुप्त शासन काल में जो बहुत प्रचलित हुआ था। कौन सा महोत्सव था? तो कौमुदी महोत्सव। उसके आगे है, तत्र सर्वे जना आनंद मग्ना अभूवन। यानी उस समय, तत्र मतलब वहाँ, उस समय यानी कौमुदी महोत्सव के दौरान, सर्वे जना सभी लोग, आनंद मग्ना अभूवन सभी लोग आनंद मगन होते थे। तो आगे है, संप्रति यानी आजकल दुर्गा पूजा अवसरे तादृश एव समारोह दृश्यते। यानी
जैसे कि आजकल दुर्गा पूजा के अवसर में लोग प्रसन्नित होते हैं, ठीक उसी प्रकार गुप्त वंश शासन काल में शरद ऋतु में होने वाले कौमुदी महोत्सव में भी उसी प्रकार सभी लोग आनंदमगन थे। ठीक है, अब आगे है कालचक्र अवसाद। यद्यपि मध्यकाले पाटलिपुत्रम वर्ष सहर्ष परिमितम जीर्णताम अनुभूत। ठीक है, तो इसका अर्थ हुआ कालचक्र अवसाद, यानी कालचक्र के वश में, कालचक्र वसाद यानी कालचक्र के वश में। यद्यपि यानी जबकि, मध्यकाले मध्यकाल में, पाटलिपुत्रम पटना, वर्ष सहर्ष परिमित हजारों वर्ष, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। वर्ष सहर्ष यहाँ पे है वर्ष सहर्ष, इसका क्या हुआ हजार, यहाँ पे द्यू लगा था तो 2, ठीक है, 2000, सार्ध है तो 25 यानी 500 सार्ध। तो इससे भी आप, इस दोनों में आप ध्यान में रखोगे, ये भी पूछा जाता है तो आप ध्यान में रखोगे। उसके बाद है जीर्णताम अनुभूत, यानी हजारों वर्ष तक जीर्णशीर्ण रहा। ठीक है, मतलब कालचक्र के वश में आकर मध्यकाल में पटना, यानी यह नगर, महानगर पटना काफ़ी हजारों वर्ष तक जीर्णशीर्ण पड़ा रहा। ठीक वैसे ही मतलब इधर उधर पड़ा रहा। जैसे हम लोग जानते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगी थी तो वहाँ काफ़ी सारे ग्रंथ जल चुके थे, तो इससे पटना का विकास रुक गया था और धीरे धीरे पीछे चलता रहा। तो उसी के बारे में जिक्र है। और उसके आगे है तस्य संकेत अनेकेषु साहित्य ग्रंथेषु मुद्रा राक्षस दिशु लभ्यते। मतलब इसका संकेत, यानी ये जो संकेत है कि काफ़ी जीर्णशीर्ण पड़ा रहा हजारों वर्ष के लिए, तो इसका संकेत अनेकेषु साहित्य ग्रंथेषु, अनेक साहित्य ग्रंथों में, जैसे मुद्रा राक्षस एक नाटक था, उसमें लभ्यते यानी प्राप्त है, यानी दिया गया है। उसके आगे है मुगल वंश काले 80 नगरस्य समुद्धारो जात, यानी मुगल वंश काल में इस नगर का, 80 नगरस्य, इस नगर का समुद्धारो ज्ञात, उचित उद्धार है, सम उद्धारो यानी उचित उद्धार है, यानी ज्ञात है, यानी प्रसिद्ध हो गया, प्रसिद्धम गात यानी प्रसिद्ध हो गया है। उसके आगे है अयम च शब्द पट्टनमिति शब्दार्थ निगत, यह शब्द पटन शब्द से निकला है। कौन सा शब्द? तो ये जो पटना शब्द है, ये शब्द पतन शब्द से निकला है। ठीक है, ध्यान में रखोगे आप लोग कि ये जो शब्द है पटना, ये पतन शब्द से निकला हुआ है। उसके आगे है नगरस्य पालिका देवी पटन देवीति अद्यापि पूज्यते, नगर के पालिका देवी के रूप में जाने वाली पालिका देवी यानी पटन देवी नगर के पालिका देवी के रूप में जानी जाती थी, यानी पूजी जाती थी नगर में। यानी कौन से नगर में? तो पटना नगर में नगर के पालन करने वाली देवी के रूप में पटन देवी पूजी जाती थी। उसके आगे है संप्रति पाटलिपुत्रम अति विशालम वर्तते, बिहारस्य राजधानी चास्ति। संप्रति मतलब आजकल, तो आजकल पाटलिपुत्रम यानी पाटलिपुत्र नामक ग्राम यानी पाटलिपुत्र अति विशालम वर्तते, काफ़ी विशाल है, और बिहारस्य राजधानी चास्ति, चास्ति यानी चौ और जोर आस्ति, यानी चौ का अर्थ होता है और अस्थि मतलब है। तो यानी विशाल तक हम लोग पढ़ चुके थे, तो विशाल है, उसके बाद और, तो बिहारस्य राजधानी अस्थि, क्योंकि चास्ति में से चौ को हम पहले ले आए थे, तो इसलिए बिहारस्य राजधानी अस्थि यानी बिहार का राजधानी है। तो इसका पूरा का अर्थ हो गया कि आजकल पाटलिपुत्र काफ़ी विशाल है और बिहार का राजधानी भी है। उसके बाद अनुदिनम नगरस्य विस्तारम भवति, अनुदिनम यानी आने वाले दिन में इसका और भी विस्तार हो रहा है और भी विकास हो रहा है। उसके बाद
अस्यो उत्तरस्यां दिशि गंगाए नदी प्रवहिते, यानी इसके उत्तर दिशा में, पटना के उत्तर दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है। ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि पटना नगर में, पटना महानगर में गंगा नदी किस दिशा में बहती है, किस दिशा में प्रवाहित होती है, तो उत्तर दिशा में प्रवाहित होती है। उसके बाद है तस्य उपरि गांधी सेतुर नाम एशिया महादेशस्य दीर्घतम सेतु किंच रेलयान सेतुरपि निर्माय मानो वर्तते, यानी तस्य उपरि, इसके ऊपर गांधी सेतु, यानी गांधी सेतु पुल, यानी गांधी सेतु नामक एक पुल जो एशिया महादेश का दीर्घतम यानी सबसे बड़ा पुल है, यानी सबसे एशिया का सबसे बड़ा पुल कौन सा है? गांधी सेतु। किंच यानी कई, रेलयान सेतुरपि निर्माय मानो वर्तते, यानी कई रेल पुल भी इस पे निर्माणाधीन है, यानी अभी कार्य चल रहे हैं। तो उसके बाद है नगरेस्मिन् उत्कृष्ट संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलगृहम, तारामंडलम, जैविकोद्यानम, मौर्यकालिक अवशेष, महावीर मंदिरम इत्यति दर्शनीया सन्ति, यानी नगरेस्मिन्, इस नगर में, नगरे जोर अस्मिन् यानी इस नगर में उत्कृष्ट संग्रहालय यानी अच्छे संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान का हिंदी अर्थ होता है चिड़ियाघर, मौर्यकालिक अवशेष यानी मौर्य काल के समय के अवशेष, जो बचे हुए अवशेष थे उसका भी संग्रह, महावीर मंदिर, इत्यते दर्शनीया अस्ति इत्यादि, ये सब दर्शन योग्य, देखने योग्य स्थल हैं। उसके आगे है प्राचीन पटना नगरे सिख संप्रदायस्य पूजनीयम स्थलम दशम गुरु गोविंद सिंहस्य जन्मस्थानम गुरुद्वारेते नामना प्रसिद्धम वर्तते, यानी प्राचीन पटना नगर में, प्राचीन पटना नगरे, आप लोग छोटे छोटे भागों को पढ़ेंगे तो काफ़ी अच्छे से समझ पाओगे, तो इसलिए यहाँ पे बड़ा वर्ड है तो इसको हम बारी बारी से पढ़ेंगे, यानी प्राचीन को अलग, फिर पटना को अलग, फिर नगरे को अलग, तो आप अच्छे से समझ पाओगे। तो यहाँ पे प्राचीन यानी प्राचीन पटना नगरे, पटना नगर में, प्राचीन पटना नगर में सिख संप्रदाय से यानी सिख समुदाय के का पूजनीय स्थल भी पटना है। क्यों? तो इसका आगे है कि आगे लाइन में स्पष्ट कर दिया है कि दशम गुरु गोविंद सिंहस्य जन्म स्थानम गुरुद्वारेति नामना प्रसिद्धम वर्तते, यानी दशम गुरु यानी सिख संप्रदाय के दशम गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान यानी गुरुद्वार नाम प्रसिद्ध है, इसीलिए पटना को सिख संप्रदाय के तीर्थस्थल के रूप में भी जाना जाता है। आगे है तत्र देशायस्य तीर्थयात्रिण दर्शनार्थ मान्यन्ति, मतलब यहाँ देश के तीर्थयात्री दर्शन के लिए आते हैं। उसके बाद है एवं पाटलिपुत्रम प्राचीन कालात् अधा अवधि विभिन्नेषु क्षेत्रेषु वैभवं धारयति सर्वं च संकलित रूपेण संग्रहालय दर्शनीयामिति, मतलब एवं का इस प्रकार होता है, हिंदी अर्थ पाटलिपुत्र का पटना प्राचीन कालात यानी प्राचीन को अलग करते हैं और कालात को अलग करते हैं, तो यानी प्राचीन काल से अधा अवधि आज तक, इसको आप ध्यान में रखेंगे कि अधा अवधि का हिंदी अर्थ होता है आज तक, अधा अवधि का आज तक। उसके बाद है विभिन्नेषु, विभिन्न क्षेत्रेषु, क्षेत्र यानी क्षेत्रों में, वैभवम यानी वैभव यानी सुंदरता, धार्यति यानी धारण किया हुआ है। तो इसका क्या हो गया कि इसी प्रकार यानी इस प्रकार पटना प्राचीन काल से आज तक, पटना प्राचीन काल से आज तक विभिन्न क्षेत्रों में वैभव धारण किए हुए है, धार्यति यानी धारण किए हुए है। उसके आगे सर्वम च संकलित रूपेण संग्रहालय दर्शनीयामिति,
यानी जिसमें पूंजीभूत रूप से संग्रहालय देखने योग्य है। उसके आगे है पर्यटन मानचित्रे नगरमिदं महत्वपूर्णम, यानी पर्यटन मानचित्रम, इसको भी अलग करेंगे तो पर्यटन और मानचित्र अलग हो गया, और मानचित्रे यानी में, यानी मानचित्र में, नगरमिदं यानी नगरों पर भी, मिदम यानी पर भी, महत्वपूर्णम यानी महत्वपूर्ण है। तो इसका क्या अर्थ हो गया कि पर्यटन मानचित्र में यह नगर काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ हम लोगों का लेसन समाप्त हो गया। इसके जो शब्दार्थ हैं, इस पाठ के जो शब्दार्थ हैं वो नीचे दे दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन में, वहाँ आप जाके देख सकेंगे और आप खुद से एक बार आप प्रयास करोगे इसका हिंदी अर्थ जानने के लिए, तो आपको अगर आप लोग कर पाते हो तो इससे काफ़ी मदद मिलेगी। आपको एग्ज़ाम में भी काफ़ी क्वेश्चन इसी से आते हैं, अंदर से आते हैं, तो आपको काफ़ी अंक भी उठ सकता है इससे। तो आप देखते रहिए शिवा क्लासेज। धन्यवाद।